नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसी सच्चाई के बारे में यहाँ पे लाखों किसान इस भ्रम में जी रहे हैं कि फिटकरी डालने से होता क्या है। आपने देखा होगा लाखों यूट्यूबर ने आपको बताया कि फिटकरी खेत में डालनी चाहिए, इससे ये फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है। और मैंने वहां पे देखा है लाखों किसानों ने उस वीडियो को देखा भी है और वहां पे लाखों लोगों ने कमेंट किया है कि सच में फिटकरी डालने से फायदा होता है या नहीं। तो आज मैं आपको एकदम वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार बताऊंगी। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि खेती में फिटकरी डालने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। अगर आप भी अपनी कोई फसल में फिटकरी यूज करते हैं या करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप फिटकरी यूज कर लें और आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिल जाए। जी हाँ, आपको जैसा दिखाया जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है, सच में ऐसा नहीं होता है, उसका उल्टा होता है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं मैं हजारों रुपए का फर्टिलाइजर नहीं ला रहा हूँ, सिर्फ 10 रुपए की फिटकरी डाल के मैं अपने 10,000 बचा लूंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो आप 10,000 बचाने के चक्कर में अपनी 10 लाख की फसल को भी गवा बैठे। जी हाँ, बहुत सारे लोग आपको सिर्फ आधी अधूरी जानकारी बताते हैं कि ये चीज डालिए ये होगा, ये चीज डालिए ये होगा, लेकिन एक्चुअली फिटकरी में होता क्या है, वो आपकी फसल को फायदा कैसे देती है, हानि कैसे देती है, उसके नुकसान क्या होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे फिटकरी क्या है और आपके खेत में इसका कौन सा असर देखने को मिलता है। फिर डिटेल वाइज डिटेल सबसे पहले हम जानेंगे फिटकरी के फायदे क्या होते हैं, उसके बाद हम जानेंगे फिटकरी के नुकसान क्या होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 फायदे की बात करें, जो फिटकरी का आपके भूमि में फायदा होता है, वो 1 फायदा है जब भी हम अपनी भूमि में फिटकरी का यूज करते हैं तो इससे हमारी खेत की जो भी मिट्टी है, अम्लीय जो मिट्टी है, उसमें सुधार होता है। और दूसरा, हमारी खेत का जो पीएच होता है, हमारी जो मिट्टी का पीएच होता है, वो संतुलन में आ जाता है। या ना तो ज्यादा कम होता है ना ज्यादा होता है, या कम होता है तो संतुलन में आ जाता है। और ये जो काम करते हैं फिटकरी की, मिट्टी अम्लीय होते हैं वहां पे ये ज्यादा काम को सुधार करती है। अब दूसरे फायदे के बारे में, इसका दूसरा फायदा है जब भी आप अपनी भूमि में सिंचाई करते हैं यानी पानी लगाते हैं, जब भी आप पानी लगाते हैं तो आपने देखा होगा आप जब भी सिंचाई करेंगे तो उसमें कीटाणु आते हैं। कुछ कीटाणु सही होते हैं हमारी फसल के लिए, लेकिन कीटाणु गलत होते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पानी आता है, हमारी भूमि में जो भी सिंचाई करते हैं पानी आता है, उस पानी को साफ करती है। अगर जो इंसान अपने खेत में सिंचाई कर रहा है, तो मान लीजिए सिंचाई कर रहे हैं और आप एक तरफ से सिंचाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने थोड़ा सा फिटकरी लगा दिया। अब देखिए ज्यादा फिटकरी कर दिया तो इसके नुकसान भी होते हैं, कितना कब कैसे आगे बात करेंगे। लेकिन नंबर 2 फायदा है कि सिंचाई करते समय आप फिटकरी का यूज कर सकते हैं, वो भी मिनिमम मात्रा में, ज्यादा यूज नहीं करना है। अब बात करते हैं नंबर 3 फायदे के बारे में। नंबर 3, जी आपके खेत में कोई फल फूल वाली फसल है, जो उसमें जो फूल आ रहा है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है और आपका जो फूल है वो अच्छे रंग रूप में आ जाता है और ज्यादा हलता नहीं है। और इसका एक और फायदा होता है, जो आपके खेत में फफूंदी देखने को मिलती है। बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं, जैसे मटर की फसल होती है और बहुत सारी फसलें होती हैं, उसमें फफूंदी ज्यादा देखने को मिलती है। तो देखिए अगर आपकी भूमि में फफूंदी ज्यादा आ रही है तो इसका क्वालिटी में यूज करने पर, यानी इसकी जितनी जरूरत है उतना यूज करने पर आपकी फसल में ये 3 फायदे हो सकते हैं। पहला तो जीवाणु होते हैं गलत, उनको मारती है, आपके खेत के पानी को साफ करती है। और दूसरा ये होता है कि आप जब भी इसे यूज करते हैं तो आपकी मिट्टी का तापमान होता है, पीएच होता है, वो सामान्य करती है। साथ ही साथ इसका तीसरा फायदा ये है, जब भी आप इसे यूज करते हैं तो आपकी भूमि में फफूंदी कम आती है, आपके फल फूल में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। अब तक आपने देखा फिटकरी के बहुत फायदे थे, आपको भी अच्छा लग रहा था वाह फिटकरी के कितने फायदे होते हैं, लेकिन अगर आपने फिटकरी यूज की तो खतरे से खाली नहीं है आपकी भूमि के लिए। अगर आपने ज्यादा फिटकरी यूज कर लिया तो सच मानिए आपकी पूरी खेती को नष्ट कर सकती है। आपकी पूरी खेती की बात करें, मैं फसल की नहीं, खेती को नष्ट कर सकती है। आपकी खेती कहां से होती है, आपकी फसल कहां से होती है, आपकी जो भी फसल है वो कहां से हो रही है, मिट्टी से हो रही है। और जो मिट्टी की क्वालिटी होती है, ये मिट्टी की क्वालिटी को ही बिगाड़ देती है। यानी हमारी मिट्टी में बहुत प्रकार के जीवाणु होते हैं, बहुत प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्रकार के बैक्टीरिया को ये खत्म कर देती है। यानी हमारे खेत में अगर ज्यादा मात्रा में फिटकरी यूज किया जाए तो लंबे टाइम तक अगर आप इसे यूज करते हैं, 1-2 साल तक या 1 साल तक या पिछले 10-20 साल तक, तो आपकी भूमि के अच्छे बैक्टीरिया को ये खत्म कर देगी। कोई भी फसल बोई है तो आपकी पूरी फसल को ये जला सकती है। जब यूरिया यूज करते हैं, अगर आपने अधिक मात्रा में यूज कर लिया, डाल दिया, तो आपकी खेती को जैसे जला देता है वैसे ही ये आपकी फसल को जला देती है। यानी अगर आपने सही मात्रा में इसका यूज नहीं किया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सही मात्रा क्या होती है, इसका यूज कितना करना चाहिए। जब आपने बताया फायदे भी होते हैं तो हाँ, इसका एक लिमिट में यूज करना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो भी फसल है, जैसे मान लीजिए गोभी कर रहे हैं या ऐसी चीजें कर रहे हैं, टमाटर
टमाटर वगैरह उन चीजों में अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो वहां पे जो भी खाने वाली फसल होती है, सब्जियां होती हैं, उनमें अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो खतरे से खाली नहीं रहता है। आप उन चीजों में यूज कर सकते हैं जैसे गेहूं है, सरसों है, बाजरा है, धान है, बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं उनमें कर सकते हैं। अगर आप ऐसी फसलों में कर रहे हैं जैसे हरी मिर्च है, तुरई है, मतलब ऊपर जो फसल आने वाली है उनके ऊपर कर रहे हैं तो इसमें घाटा हो सकता है, आप इसे यूज नहीं करें। अब बात करते हैं अगर आपको इसे यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, एक पौधा है आपका तो उसे 10 से 20 ग्राम की बात कर रही हूं मैं, किलो नहीं, 10 से 20 ग्राम, अधिक नहीं, 10 से 20 ग्राम चाहिए, इससे अधिक नहीं चाहिए। तो आप देख लीजिए आपके पास कितने एकड़ भूमि है तो उसमें आपको कितना यूज करना है। मान लीजिए 10 ग्राम प्रति पौधे के पास पहुंच जाए आपके पास, इतना आपको फिटकरी यूज करना है। तो कोई इसमें 10 किलो 20 किलो भी डाल देता है तो उसका लिमिट में होना चाहिए। अगर आप अनलिमिटेड डालेंगे तो आपकी फसल खराब हो सकती है। सारे किसान साथी ये सोचते हैं अगर हमने 10 ग्राम डाला तो इतना फायदा हुआ था, अगर हम इसे 50 ग्राम डालेंगे तो कितना फायदा होगा। तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप 50 ग्राम नहीं, प्रति पौधा के लिए 10 से लेकर 20 ग्राम काफी है, इससे ज्यादा यूज मत करना। अब साथ ही साथ देखिए, अगर आपकी अम्बली मिट्टी है यानी आपकी जो भूमि है उसकी मिट्टी अम्बली है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, अन्यथा और किसी मिट्टी में इसे यूज ना करें। आपको काफी लोगों ने बताया कि ये फायदे हैं, वो फायदे, मैंने भी बताया ये फायदे हैं, लेकिन ये जो फायदा करेंगी अम्बली मिट्टी में करेगी, अन्यथा किसी मिट्टी में ये फायदा नहीं करेगी, आपकी पूरी फसल को नष्ट कर सकती है। मैं आपको सावधानी दे रही हूं, इसलिए आप जब भी कोई फिटकरी यूज करें, कोई एडवाइस दे तो आप पहले ये देखिए इसका यूज कैसे हो सकता है और किस जगह हो सकता है। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।